नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। बेटा कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन को कवर किया था और एक्सरसाइज 1.4 को वहाँ पे ओवर किया था। अब हमें आज की क्लास से हमें एक्सरसाइज 1.5 के बेसिक्स को स्टार्ट करना है। सो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.5 के बेसिक्स को ओवर करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आज बेसिक्स में हमें सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ना है कि किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। यही एक कंसेप्ट है एक्सरसाइज 1.5 में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। एक आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और एक उसका सबसेट ए है। आगे लिखता है देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, जो सबसेट होगा अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। इसका सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और एक सेट ए है जो उसका सबसेट है। अब जो सबसेट है अगर आपको उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल सेट में से जो आपके पास सबसेट है उसके एलिमेंट को हटा दो वहाँ से, मतलब माइनस कर दो, जैसे हम डिफरेंस ऑफ सेट में किए थे। तो जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के एलिमेंट बचेंगे। देखो मैंने वही लिखा है। अच्छा यहाँ देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको ए डैश। बेटा कहीं पे आप सेट चैप्टर में अगर कहीं पे कॉम्प्लीमेंट लिखा है इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब कहीं पे अगर ए डैश लिखा है इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जैसे एक सेट बी है और उसके ऊपर लिखा है बी डैश, इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। एक सेट डी है उसके ऊपर डी डैश लिखा है, इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डी। ओके, तो अगर आपको एक सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, अगर आपके पास एक सेट ए है, अगर आपको उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को माइनस कर दो या हटा दो। डिफरेंस जो हम सीखे थे लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक्स में कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको जैसे मान लो कि एक सेट बी है, एक यूनिवर्सल दिया है और ये बी इसका सबसेट है, तो आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल में से बी सेट के एलिमेंट को निकाल दोगे। जैसे आपके पास एक डी सेट है ना, एक यूनिवर्सल सेट है और एक डी सेट है, आपको डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे डी कॉम्प्लीमेंट, डी डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल में से आप डी सेट के एलिमेंट को निकाल देंगे, है ना, माइनस कर देंगे, तो आपको डी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और माइनस कैसे करते हैं मैं डिफरेंस ऑफ सेट में बताया हूँ, जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वो यूनिवर्सल में से हटा दो, तो आपके पास जो एलिमेंट बचेंगे वो कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट बन जाएंगे। अच्छा, अगर मैथमेटिकली डेफिनेशन की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, वो जो एक्स होगा वो यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा बट वो सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो हम यूनिवर्सल में से माइनस कर चुके हैं ना, मतलब निकाल चुके हैं। तो जब हम निकाल चुके हैं तो वो एक्स तो ए से बिलोंग नहीं करेगा, तो वो एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल से। चलो अब मैं आपको इसका वेन डायग्राम भी साथ साथ बता देता हूँ कि मान लो कि ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास जिसे हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं हमेशा, और इसका एक सबसेट होगा जिसे हम सर्कल से दिखाते हैं और वो सबसेट ए है ना। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। अब अगर आप इस यूनिवर्सल, इस रेक्टेंगल में से इस सर्कल को निकाल दोगे तो आपके पास कौन सा पोर्शन बचेगा, इस सर्कल को पोर्शन को निकाल दो बाहर, है ना। इस सर्कल के पोर्शन को बाहर निकालोगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन बचेगा, है ना, ये वाला तो पोर्शन बचेगा आपके पास। अगर आप इस रेक्टेंगल में से सर्कल को निकाल दोगे, क्योंकि यूनिवर्सल में से सबसेट निकालना है तो यूनिवर्सल रेक्टेंगल है और सबसेट सर्कल है, तो जैसे ही आप निकालोगे तो ये जो पोर्शन जो बचेगा वो आपका क्या होगा, ए डैश होगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ये आता है ना। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसका वेन डायग्राम ये बनेगा। जो शेडेड पोर्शन है वो आपके कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं। तो देखो
एग्जाम्पल नंबर 20 आपका बुक का दिया हुआ है कि लेट एक यूनिवर्सल सेट है ना, जिसमें 1 से लगा के 10 तक एलिमेंट है और एक सेट ए है 1 3 5 7 9। ओके, आपको जो फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड करना है, उसने सिंपल सा लिखा है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए, है ना, मतलब यूनिवर्सल सेट में जो ए के एलिमेंट है उनको निकाल दो। तो ए का ए में 1 है तो ये 1 यहाँ से हट जाएगा, 3 है 3 को निकाल दो, 5 निकाल दो, 7 यहाँ से निकाल दो और 9 यहाँ से निकाल दो। तो जो बचेगा वो आपका क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे निकालना। जैसे हमने डिफरेंस में सीखा है वही यहाँ करना है। चलो एग्जांपल नंबर 21 देखो, बहुत इजी कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको डिफरेंस ऑफ सेट आता है तो इसमें कुछ भी नहीं है ना, बस वेन डायग्राम मैंने कैसे आया ये बता दिया और मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं, बस आपको इतना जानना है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यूनिवर्सल माइनस वो सेट, है ना। आपको जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। चलो एग्जांपल 21 देखो, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल। एक स्कूल में एक यूनिवर्सल सेट है, वो उस स्कूल के क्लास 11 के सारे स्टूडेंट को बता रहा है ना। और ए एक सेट है जो ऑल गर्ल्स बता रहा है उस क्लास 11 की, तो ए कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस है। अब बेटा मेरी बात सुनो, यूनिवर्सल उस क्लास के ऑल स्टूडेंट को बता रहा है और ए उस क्लास की गर्ल्स को बता रहा है, क्लास 11 की। तो उस क्लास 11 के सारे स्टूडेंट में से अगर गर्ल्स स्टूडेंट को हम निकाल देंगे तो क्या आएगा, तो क्या बचेगा। अगर उस क्लास के सारे स्टूडेंट में से, क्लास 11 के सारे स्टूडेंट में से गर्ल्स को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, बॉयज़ बचेंगे ना। सो ऑल बॉयज़ इन द क्लास, यही तो आएगा कॉम्प्लीमेंट। हमको लैंग्वेज में दिया है तो इसलिए हम इसका आंसर लैंग्वेज में लिख रहे हैं, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं दिया है। तो ये जो इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का वो मैंने आपको बताया, नोट करो, फिर इसके बाद हम नोट पढ़ते हैं कुछ। ओके बेटा, तो हमने बेसिक देख लिया ना, नोट के 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर एक एग्जांपल और सोल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 22। ओके, तो पहले नोट के पॉइंट देखो, अच्छे पॉइंट है और समझने जैसे पॉइंट है। बोल रहा है नोट का फर्स्ट पॉइंट कि इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, है ना, कि एक सेट है वो यूनिवर्सल का सबसेट है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। देखो किससे, आपको अभी जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 20 कराया उसको ध्यान से देखो, ये यूनिवर्सल दिया था और ये उसका सबसेट दिया था। तो अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u माइनस ए करोगे, सो 1 हटेगा, यहाँ से 3 हटेगा, 5 हटेगा, 7 हटेगा और 9 हटेगा, तो क्या बचेगा 2 4 6 8 10। और देखो सबसेट क्या होता है, जो एलिमेंट यहाँ पे होते हैं वो यूनिवर्सल में होना चाहिए। तो देखो 2 4 6 8 10 इसमें बच रहा है, मतलब ये सबसेट किसका है, यूनिवर्सल का है। तो वो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और एक सेट है ए, मान लो कि एक सेट ए है वो उसका सबसेट है, अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो जो नया सेट आता है वो भी यूनिवर्सल का सबसेट ही होता है। तो देखो होता है। चलो एक एग्जांपल और से क्लियर कर लो, एक यूनिवर्सल दिया है 1 3 4 5 6 7 और ए दिया है आपको 3 5 6, आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो तो u माइनस ए करोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, 3 निकालोगे, यहाँ से 5 निकालोगे और 6 तो क्या बचेगा 1 4 7। देखो अब ये 1 4 7 इसमें है तो ये भी तो सबसेट है यूनिवर्सल का। तो वो सिंपल सा बोल रहा है कि एक सेट है, अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो यूनिवर्सल का सबसेट होता है, और वो होता है, मैंने आपको 2 प्रूव करके भी बता दिए हैं। चलो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है उसको देखो आप, अगर आप कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, देखो ये एक सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर उसका अगेन एक बार और कॉम्प्लीमेंट लिया तो आपको क्या मिलेगा, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको वही सेट मिल जाता है ना। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखो, आपने ये कॉम्प्लीमेंट लिया तो आपको 1 4 7 लिया, है ना, आपने एक बार तो कॉम्प्लीमेंट ले लिया, आप इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट लो तो क्या होगा। देखो आप यहाँ ध्यान से देखना कैसे लिखते हैं बेटा, आज अगर आप कॉम्प्लीमेंट लिखते हो तो u माइनस ए लिखते हो। अब आप अगर आपको फिर से कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या करोगे, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करोगे ना, है ना। यहाँ पे जो होता है उसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट हो तो वो माइनस होगा, मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट माइनस होंगे। तो अब आप इसमें से कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट माइनस करो, है ना, 1 3 4 5 6, तो आप इसमें से कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट माइनस करो, मतलब 1 4 और 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 3 5 और 6। देखो ये ए के ही इक्वल आ रहा है,
आप यहाँ पे देखो, आपको ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, आप इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लो तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वाले एलिमेंट इसमें से निकालना है, मतलब 2 4 6 8 10 निकालना है, तो बचेंगे क्या 1 3 5 7 9, जो किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। मतलब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो हमें फिर से वही सेट मिल जाता है। ओके, तो ये 2 पॉइंट सिखाया कि अगर सबसेट, अगर एक यूनिवर्सल सेट है और अगर उसका एक सबसेट है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो यूनिवर्सल का ही सबसेट आता है। सेकेंड पॉइंट सिखाया कि अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको फिर से वही सेट मिल जाता है। अब आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 22 दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल से हम एक लॉ भी डिराइव करेंगे जिसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, है ना, तो उसको भी देख लेंगे हम यहाँ से। चलो, एग्जाम्पल दिया है कि एक यूनिवर्सल, एक ए सेट और एक बी सेट है, आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए होता है, मतलब u में से आपको ए के एलिमेंट निकाल देने, मतलब 2 3 निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 2 3 निकल जाएगा, है ना, यहाँ से 2 3 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा 1 4 5 6, ये आ गया आपका ए, है ना। अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी, है ना, फिर से 2 3 को लिख दो, तो बी कॉम्प्लीमेंट में आपको u माइनस बी करना है, मतलब बी के एलिमेंट को निकालना, मतलब 3 4 5 को निकालना है। सो 3 गया, यहाँ से 4 भी गया और 5 भी गया, तो क्या बचा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या बचा 1 2 6, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया, ये भी हो गया। अब आपको निकालना ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला है, कितना है 1 4 5 6, और इसका इंटरसेक्शन लेना किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो कितना है 1 2 6, तो दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 1 और 6, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 1,6। ओके, तो ये भी हो गया। थर्ड है ए यूनियन बी, तो बेटा ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी क्या होता है, ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, इस बात ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है, तो ए के और बी के सारे एलिमेंट, तो ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4 5 6, और बी के लिखो, तो बी के 3 4 5 पहले से आ चुके हैं, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी। ओके, ये आ जाएगा ए यूनियन बी। अब आपको वो बोल रहा है हेंस शो दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वो आपको इसको बोल रहा है कि इन दोनों में जो एलिमेंट है वो इक्वल आना चाहिए, तो इसके एलिमेंट बताओ। अच्छा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो बताओ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, इस पूरे को ए मान लो ना, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट मान लो तो क्या होगा u माइनस ए यूनियन बी होगा, वही तो होगा। जैसे यहाँ b है, अगर आपको b कॉम्प्लीमेंट तो क्या करते हो u माइनस बी करते हो, तो आप इस पूरे को एक मान लो तो ये पूरा u में से माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब यूनिवर्सल में से a यूनियन बी सबट्रैक्ट करना है। एक मिनट बेटा, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, हाँ, और मिस्टेक ये करी है कि ए यूनियन बी यहाँ से लेंगे ना, मैंने यूनिवर्सल को लिख दिया। ए यूनियन बी क्या आएगा 2 3 4 5, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, वो जल्दी में हो गया मुझसे। ए यूनियन बी मतलब ए के सारे, मैंने इसको ए मान लिया है ना, वो मेरे दिमाग से निकल गया, यूनिवर्सल है, मैंने इसको ए मान लिया, तो मैंने इसके सारे एलिमेंट लिख दिए थे, ये ए नहीं, ये यूनिवर्सल है। आपको ए यूनियन बी लेना है तो ए के सारे एलिमेंट 2 3, बी के सारे एलिमेंट तो 3 रिपीट हो गया है 4 5, है ना। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल में से ये एलिमेंट माइनस कर दो 2 3 4 5, सो 2 3 4 5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1,6। तो आप देखो, अब आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 1,6, और आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कितना आ रहा है 1,6, है ना। देखो 1,6 आ रहा है, ये भी 1, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी आपने शो कर दिया। अब आपने ये तो शो कर दिया, तो यहाँ से एक रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे। वो रिजल्ट ये है बेटा कि ये जो शो करने वाला है ये डी मॉर्गन्स लॉ है ना, और उसका प्रूफ भी यहाँ हो गया है। तो बेटा अगर आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका यूज़ करेंगे हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे इनका यूज़ होगा। तो अगर ये यूनियन में, अगर हम इसका इंटरसेक्शन में लिखें कि इस यूनियन की जगह अगर यहाँ इंटरसेक्शन लिखें तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा। इस लॉ को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ।
कौन सा लॉ बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो ये 22 से हमें एक लॉ भी डिराइव किया, सो आप इसको नोट कर लो और फिर इसकी हम प्रॉपर्टी देख के इसको ओवर करते हैं। ओके, ओके बेटा, तो जल्दी से प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और इस कंसेप्ट को ओवर करते हैं। ओके, जल्दी से देखें यहाँ पे प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट लॉ, जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपको यूनिवर्सल सेट फिर से मिल जाएगा। और अगर आप एक सेट का उसके इंटरसेक्शन के अगर एक सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपको एम्प्टी मिल जाएगा। ये ऑब्वियस भी है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी बता देता हूँ। आप देखो, जैसे मान लो कि एक यूनिवर्सल है 1 2 3 4 और एक ए सेट है 2 4, है ना। आप इसका कॉम्प्लीमेंट लो तो u माइनस ए करोगे, तो u माइनस ए करोगे 2 4 हटेगा तो यहाँ से 1 3 आ जाएगा। अब आपके पास a कॉम्प्लीमेंट 1 3 है और a आपके पास 2 4 है, तो a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट करोगे, है ना, यूनियन है ना, तो a के सारे एलिमेंट मतलब 2 4 और कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट मतलब 1 3। तो देखो 1 2 3 4 एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, तो यूनिवर्सल देखो ये फिर से यूनिवर्सल के इक्वल आ गया, तो ये ऑब्वियस भी है। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन, इसमें 2 4 इसमें 1 3, कुछ भी नहीं, मतलब ये क्या आ जाएगा? एम्प्टी आ जाएगा। तो ये दोनों है, इनका प्रूफ ये है। ओके, इधर देखो, ये तो मैंने बता चुका हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट भी है, आगे हमें इसका यूज़ भी करना है, तो ध्यान रखना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ का अपोजिट है, है ना, यहाँ यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन। अगर यहाँ इंटरसेक्शन तो दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे यूनियन। ओके, लास्ट है थर्ड, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, है ना। क्या होता है देखो, अगर आप किसी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, और अगर आप किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। ये आप कहीं पे भी अप्लाई करो। ओके, जैसे यहाँ देखो, आपने उसने आपको बोला है कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल आता है। देखो, अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल माइनस एम्प्टी। अब देखो, एम्प्टी में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता और यूनिवर्सल में एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट माइनस नहीं हो रहे, तो वही तो यूनिवर्सल बचेगा, तो वही तो आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट देखो, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करना, तो आपको क्या मिलेगा? जैसे 1 2 3 है, अब आप में से इसमें से ही 1 2 3 माइनस कर रहे हो तो ये सारे हट जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा? एम्प्टी मिल जाएगा। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी जो हमने कवर की, और एक्सरसाइज 1.5 का बेसिक्स में बस एक ही कंसेप्ट है, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स और डी मॉर्गन्स लॉ। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो जो मैंने बताया भी आपको। ओके, तो ये हमारे कंसेप्ट है एक्सरसाइज 1.5 के, जो हमने इस क्लास में कवर किए हैं। ओके, तो आप यहाँ से एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। ओके, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।